यार ये जब से वोट डालकर आई हूँ ना, तब से नेल पेंट लगाने का मज़ा ही नहीं आ रहा। क्या करूँ? जब वोट डालने गई थी, तो उन लोगों ने ये गंदी सी स्याही लगा दी यार नेल्स पे। आपको पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ना वोट डालने गई नहीं, इसीलिए जिससे उनका नेल पेंट खराब ना हो जाए। कितना सिली रीज़न है ना? मतलब आपका नेल पेंट खराब ना हो, इसलिए वोट डालने ही मत जाओ। बढ़िया है जी। इसके अलावा आपको पता है, एक और आदमी को मैं जानती हूँ, वो बोलते हैं कि भाई वोटिंग के डे का फायदा उठाओ। भाई पढ़े लिखे आदमी हो, उस दिन आराम से पूरा पूरा लाभ उठाओ, घर में पकौड़े बनवाओ और इसी के साथ न्यूज़ चैनल लगा के आराम से सोफे पे लेट जाओ और न्यूज़ देखो, दंगे देखो भाई। क्यों? क्योंकि हमारे एक वोट से कौन सा देश की किस्मत बदल जाएगी, है ना? अब बात सही नहीं है दोस्तों। मैं और आप शायद ऐसी चीजें कई बार सोचते हैं, लेकिन यही मैं और आप जब न्यूज़ एनालिसिस की क्लासेस में बैठते हैं, तब तो हम जानते हैं ना कि किस तरीके से एक एक नागरिक के वोट की कीमत क्या है, एक एक व्यक्ति के मतदान का मूल्य क्या है। लेकिन क्या करें, हमारे देश का हर नागरिक इस बात को नहीं समझता। आप लोग कई बार सोचते हैं ना कि वोटिंग का जो हक है, जो अधिकार है, मतदान का जो अधिकार है, जो वोटिंग राइट है, वो एक सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल क्यों नहीं है। दोस्तों, इसी को लेकर कई बार बहस उठी है कि हम अपने देश में मतदान को अनिवार्य क्यों नहीं बना देते, मैंडेटरी वोटिंग क्यों नहीं शुरू कर दी जाती नागरिकों के लिए। और इसी से रिलेटेड एक खबर आप आज के द हिंदू के अखबार में भी पढ़ सकते हैं, जहां पर फाइनली केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि मैंडेटरी वोटिंग ना केवल इम्प्रैक्टिकल है, बल्कि बहुत से लीगल चैलेंजेस को खड़ा भी करेगी। और ये कहते हुए उन्होंने 3 साल से चले आ रहे विवाद को खत्म किया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पर बात की गई। प्राइवेट मेंबर बिल, निजी विधेयक, इसके बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। आप जानते हैं ना, वही विधेयक, प्राइवेट वाला। संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं, जो बिल आते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल, यानी कि निजी बिल और सरकारी बिल। अब क्या होता है, जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है ना, वो सांसद अध्यक्ष के कान में जाके बोलते हैं, हेलो अध्यक्ष जी, मुझे ना आपको एक बिल के बारे में बताना था, किसी को बताना नहीं, इसको सीधे लॉन्च करवा देना। ऐसा होता है ना प्राइवेट मेंबर बिल? बिल्कुल नहीं दोस्तों, प्राइवेट मेंबर बिल से तात्पर्य उस बिल से होता है जिसे कोई प्राइवेट मेंबर प्रेषित करता है। मतलब हमारे वो सभी सांसद जो कि मंत्री के पद पर नहीं है, वह निजी सदस्य कहलाते हैं, और किसी भी निजी सदस्य द्वारा प्रेषित किया गया जो विधेयक है, उसे निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक के अलग से बहुत से नियम हैं, जैसे इन्हें पेश करने के लिए अलग दिन होता है, इन्हें पेश करने से पहले पूर्व अनुमति ली जाती है, आदि। दोस्तों, 2019 में ऐसा ही एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जो था कंपलसरी वोटिंग बिल 2019। इसे बीजेपी के ही एक सांसद ने पेश किया था। इस बिल पर 3 साल के विचार विमर्श के बाद आज हमारे केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कंपलसरी वोटिंग, मैंडेटरी वोटिंग पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल है। जिस सांसद ने यहाँ पर ये कहा था कि हमें वोटिंग को कंपलसरी कर देना चाहिए, उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग को उन लोगों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जिन्होंने वोट नहीं दिया है, और फिर उन लोगों से 500-500 रुपए का फाइन वसूलना चाहिए। ऐसे में यह कहा गया कि हमारे देश में हम जैसे लोग भी हैं, मतलब भाई मेरे जैसे यार, तो सोचते हैं कि 500 रुपये बहुत होते हैं, 500 रुपये में 2 पिज़्ज़ा आ जाते हैं।
इसके अलावा हमारे देश के दिहाड़ी मजदूरों के बारे में भी हमें सोचना होगा, जिनके लिए 500 रुपये उनके पूरे दिन की कमाई होती है, और कई लोगों के लिए तो शायद एक दिन से भी ज़्यादा की। ऐसे में अगर किसी कारण से वो वोट नहीं दे पाए हैं तो उनसे 500 रुपये वसूलना क्या सही होगा? दूसरी बात, यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से तात्पर्य होता है लोगों द्वारा लोगों के लिए। ऐसे में लोगों को मतदान के लिए मजबूर करना क्या लोकतंत्र की नजरों में सही होगा? नहीं दोस्तों, और इन्हीं बयानों को सुनकर फाइनली ये जो कंपलसरी वोटिंग बिल था, इसे खारिज कर दिया गया, इसे विड्रॉ कर दिया गया, वापस ले लिया गया। लेकिन मैं आज आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और याद रखिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्काउंट कोड, जो रेफरल कोड आपको यूज़ करना है वो है अपूर्वा 23, APOORVA 23।